बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डिस्टेंस एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपसे शेयर करते हैं। ये दिया हुआ है आपको ln x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या टेक्निक अप्लाई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लेट कर लेते हैं ln x को, ये t के इक्वल है, ये होगा ln x स्क्वायर। तो अब आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x स्क्वायर। फिर उसके बाद उसके आगे जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो गया dt अपॉन dx 1/x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि 1/x स्क्वायर तो यहाँ मौजूद है। तो अब देखें क्या होगी सिचुएशन। ये हो गया dt ओवर 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, और जितना डेरिवेटिव मौजूद है उतना हम उसके साथ इसको यूज़ कर लेते हैं, और फिर इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब देखें 1/x स्क्वायर और ये हमारे पास dx आ गया। तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ln t स्क्वायर, ln x स्क्वायर हमने क्या लेट किया t, और 1/x स्क्वायर ln 1/x स्क्वायर dx किसकी इक्वल हो गया dt अपॉन 2x। अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इसमें x नहीं होना चाहिए, तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा ताकि पूरा का पूरा फंक्शन f ऑफ t बन जाए। तो अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, अब वापस इधर आइए, अब गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। ये दिया हुआ है आपको ln x स्क्वायर, या मैं इसको लिख देता हूँ ln x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब ये x स्क्वायर क्या होगा, तो ln इधर आकर क्या बनेगा e, और यहाँ जो कुछ भी होता है वो पावर में चला जाता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। एक आध क्वेश्चन में पिछली दफ़ा भी डिस्कस कर चुका हूँ, आई थिंक पिछले लेक्चर्स में भी। देखिए ये ln इधर आकर क्या होगा e, और यहाँ जो भी चीज़ होगी उसकी पावर में चली जाएगी। अब आप दोनों तरफ ln लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ रेडिकल ले लेते हैं। सो दिस इज़ हेयर, ये रेडिकल ले लिया। तो अब ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या बच गया e पावर t अपॉन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, हाफ पावर हो जाएगी टोटल, तो t की पावर 1/2 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास e पावर, अब ये हो गया 1/t, क्योंकि रेडिकल के अंदर है। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया t/2। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने x की वैल्यू निकाल ली। तो अब x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ t की फॉर्म में बन जाएगा, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको अरेंज कर लिया। t dt अपनी जगह स्टिज रहेगा, ये 2 हो गया, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली e की पावर t/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और ये हो गया मेरे पास e की पावर 2, ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, और ये हो गया dt। अब आप देख रहे हैं कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम u ले लेते हैं और इसको हम v ले लेते हैं। ठीक है, बाय पार्ट्स की डिटेल में भी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाइज डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चंस थे, तो इसको हमने डिस्कस किया है, एक स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। तो इसको हम ले लेते हैं u इज़ इक्वल टू t और v इज़ इक्वल टू 1/2 t की पावर माइनस t/2। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा d/dt, तो ये हो गया 1। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया आपके पास 1/2 e की पावर माइनस t/2 ऑफ dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, फिर अगले पेज पे चलते हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि e की पावर t का डेरिवेटिव तो वही होता है, और 1/2 कांस्टेंट है, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया e की पावर माइनस t/2
ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। एक चीज़ और बताता चलूँ साथ में, देखें इधर, इसको चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है e ऑफ ए टी ऑफ डी टी, तो फिर e ऑफ ए टी का इंटीग्रेशन तो वही होता है डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। तो इसी तरह से यहाँ कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट -1/2, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आप देख रहे हैं कि हमने डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, हमने इंटीग्रेशन भी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं बाय पार्ट्स में। तो आइए फार्मूला लिखते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसकी डिटेल में इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे अलग से भी। तो u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। तो इसी तरह से अब हम फार्मूला लगा देते हैं, और इंटीग्रेशन का ये फार्मूला था हमारे पास t1/2 e की पावर -t/2 ऑफ डी टी। तो अब t की फॉर्म में सब चीज़ें लगेंगी, ये ध्यान रखना है। u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 e की पावर -t/2 डी टी, अब dx की जगह dt आएगा, माइनस मेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u मतलब t इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 e की पावर -t/2 dt ऑफ dt। तो ये हो गया आपके पास t। अब आप देखें इसका इंटीग्रेशन तो आप पहले निकाल चुके हैं, और वो क्या निकाला था आपने, -e पावर -t/2। तो ये आपने डायरेक्ट निकालने का ये फ़ायदा होता है कि आपको सिर्फ रिज़ल्ट को पुट करना होता है। फिर माइनस इसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला, -e की पावर t/2 ऑफ dt। तो ये हो गया -t e की पावर -t/2 माइनस माइनस प्लस e की पावर -t/2 ऑफ dt। तो अब इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -t/2 e की पावर जो भी है उसका इंटीग्रेशन वही होता है, और फिर कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया -t प्लस e की पावर t/2 प्लस माइनस -2 e की पावर -t/2 प्लस। ओके स्टूडेंट्स, ये सेम हो गया। तो ये हो गया मेरे पास -t माइनस e की पावर -t/2 प्लस c। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के शुरू में हमने t को क्या कहा था, ln x²। t किसकी इक्वल है, ln x²। t की जगह हमने क्या लिख दिया, ये -1/2 अपनी जगह रखें, ln x² प्लस c। ये हमने क्या किया, t की जगह t की वैल्यू रख दी जो हमने क्वेश्चन के शुरू में लेट किया था, ln x²। अब ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ln इंशाल्लाह अलग से भी इसकी वीडियो बनाऊंगा। अब देखें, इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, -1/2, ये पावर बन गई इसकी, प्लस c एज इट इज़ रहेगा। ln और e आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बच गया ln x² माइनस x⁻² माइनस 1/2 प्लस c। तो अब आप देख रहे हैं कि ये ln x² हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, x की पावर -1 प्लस c बच गया। और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि ln x² माइनस 1/x प्लस c, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक इंतहाई चैलेंजिंग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर फ़ा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।